कॉलेज में श्रेया अंश का इंतज़ार कर रही थी। वहीं नेत्रा अपनी चमचियों के साथ श्रेया के पास आई और बोली, ज़्यादा खुश मत होना श्रेया, देख लेना एक दिन अंश तुम जैसी बहन जी से खुद ही बोर हो जाएगा और फिर वो मेरे पास ही आएगा। तो श्रेया एक मुस्कान के साथ बोली, दीदी जी, जिस दिन वो वक्त आएगा तब बात करना, अभी ये बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके मुंह से दीदी जी सुनते ही नेत्रा और गुस्सा हो गई और उस पर हाथ उठाते हुए बोली, हाउ डेयर यू कॉल मी दीदी जी, यू मिडिल क्लास बहन जी। तो श्रेया ने बीच में ही उसका हाथ रोकते हुए बोला, आप ही मुझे बहन जी कहती हैं तो मैं आपको दीदी ही कहूँगी, पर आपकी भी कोई गलती नहीं है। अब आप जैसे बेइज्जत लोगों को इज्जत कहाँ रास आती है। फिर बोली, और रही बात क्लास की, तो अगर मेरी असली क्लास जान गई तो मेरे सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होगी, हाथ उठाना तो दूर की बात है। ये बोलकर उसने नेत्रा का हाथ दूर से झटक दिया और नेत्रा वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पे अंश आ गया। आज असल में श्रेया ने खुद अंश को कॉल करके यहाँ जल्दी बुलाया था। तो वह श्रेया से बोला, बोल चश्मिश, क्या बात है, आज तूने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया है। तो श्रेया बोली, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं पापा की कसम खाकर कह रही हूँ कि जो मैं बोलूँ वैसे करना, फिर तुझे तेरे इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर कभी मुझे दुश्मन भी माना है तो तुझे उस दुश्मनी का ही वास्ता। तो अंश बोला, ओके, पर मुझे करना क्या है। तो श्रेया बोली, कॉल कर अभी नीरव को और बोल कि अनिश अंकल ने तेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और तुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। फिर वो बोली, ये करते ही उनकी सारी सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। उसके आगे श्रेया कुछ बोलती अंश उससे गुस्से से बोला, आर यू मैड, तुम्हें पता भी है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बात कर रही हो। इसके आगे अंश कुछ कहता श्रेया ने उसके सामने पिछले दिन नीरव और ध्यान के बीच हुई बात का वीडियो चला दिया। ये देख अंश शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो अपने मन में, जिसे मैंने सबसे यहाँ तक अपनी फैमिली से भी ऊपर रखा, वो मेरे बारे में ये सोच रखता है और ध्यान को मैंने इस इंसान के लिए हर्ट किया। ये सोचकर अंश वहीं ग्राउंड पर बैठ गया। तभी श्रेया ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोली, चलो मेरे साथ, और उसे कॉलेज की छत पर ले आई और बोली, अंश, तू अंकल से इसीलिए नफरत करता है ना कि उन्होंने आंटी के जाने के बाद दूसरी शादी कर ली। ठीक है, माना कि उन्होंने ऐसा किया, पर यह मत भूल कि ज़िंदगी में साथ चाहिए होता है, और उनकी ज़िंदगी में रितु आंटी की जो जगह थी वो उन्होंने स्नेहा आंटी को कभी नहीं दी। ये तू भी अच्छे से जानता है। इस बात पे अंश अपना चेहरा दूसरी ओर करके बोलता है, तो उस औरत का नाम भी मत ले, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो श्रेया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करके बोली, तुझे सुनना ही होगा अंश। अरे जानता है, स्नेहा आंटी रोज़ फ़ोन करके पूछती हैं कि तू कैसा है, क्या कर रहा है। मैं और ध्यान जानते हैं कि उनकी फ़िक्र तेरे लिए कितनी है। मैं तुझे उन्हें अपनी ज़िंदगी में रितु आंटी की जगह देने के लिए नहीं बोल रही, पर उन्हें तू अपनी एक जगह बनाने का मौका तो दे। तुझे पता है, तेरे लिए वो हर रोज़ फ़िक्र करती हैं, और तेरे ही लिए उन्होंने अपना कोई बच्चा नहीं किया। उन्हें लगा कि कहीं तू हर्ट ना हो जाए। वो आज भी तेरे उनकी तरफ प्यार भरी नज़र के लिए तरसती हैं। अंश श्रेया के मुंह से ये बच्चे वाली बात सुनकर हैरान था, और वो कुछ कहता उससे पहले ही श्रेया का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और स्पीकर पे कर दिया। ये फ़ोन और किसी का नहीं, स्नेहा जी का था। श्रेया, हेलो आंटी। हेलो बेटा, वो अंश कॉलेज आ गया क्या। ये सुन रहे अंश की आंखों से आंसू आ रहे थे। वही श्रेया स्नेहा जी से बोली, यार आंटी, आप रोज़ ही बात पूछकर बोर नहीं होती क्या, वो भी उस इंसान के लिए जिसको आपकी कदर ही नहीं है। तो स्नेहा जी उससे मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा एक माँ हूँ, अपने बच्चे से कभी कोई माँ थकती है भला। और रही बात कदर की, तो जिस दिन वो समझ जाएगा कि मैं उसकी या अनिश जी की ज़िंदगी में रितु दी की जगह नहीं ले रही हूँ, उस दिन वो मुझे ज़रूर अपनाएगा, और मैं तब तक यूँ ही इंतज़ार करती रहूँगी। अच्छा ये छोड़ और बता, वो आया क्या। तो श्रेया बोली, हाँ आ गया है। वैसे आप क्यों पूछ रही थी।
ये कहते हुए उसने कनखियों से अंश को देखा तो अंश सर झुकाए बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तभी स्नेहा जी बोली, बेटा उसे कुछ खिला देना, आज बिना नाश्ते के ही निकल गया घर से। यह सुनकर श्रेया बोली, ओके आंटी करवा दूंगी, और फ़ोन रख दिया। वहीं अंश अपने मन में, मैंने इनको भी कितना गलत समझा। तभी श्रेया उससे बोली, अब भी फ़ोन नहीं करेगा तू? तो अंश ने अपना फ़ोन निकाला और सबसे पहले ध्यान को फ़ोन करके बोला, ध्यान भाई। उधर से ध्यान, हाँ बोल ना अंश। तब अंश ने उसे कहा, ब्रो डैड ने कार्ड ब्लॉक कर दिया है और अभी मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। ये सुनते ही ध्यान बोला, हाँ ब्रो अभी आया, तू बता तू कहाँ है। फिर वो ध्यान को कॉलेज की छत पे आने के लिए बोलकर फ़ोन काट देता है। तभी श्रेया बोली, अब अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड नीरव को कॉल करो और सेम बात बोलो, फिर उसका जवाब सुनना। तो अंश ने खुद को कंट्रोल करके नीरव को कॉल लगाया और बोला, भाई सुनना। तभी नीरव, हाँ बोल ब्रो क्या हुआ। अंश, ब्रो डैड ने कार्ड ब्लॉक करके घर से निकाल दिया, प्लीज़ हेल्प कर मेरी। ये सुनते ही नीरव बोला, अंश भाई मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करें, ओके भाई। बोल उसने झट से फ़ोन काट दिया और इधर अंश, हेलो ब्रो सुन तो बोलता रह गया, पर तब तक फ़ोन कट चुका था। तभी श्रेया ने एक कॉल किया और साक्षी से बोली, नीरव अभी क्या कर रहा है, ज़रा वीडियो कॉल में दिखा। ये बोल उसने साक्षी को वीडियो कॉल किया तो उन्हें दिखा कि नीरव अपनी चमचों के साथ कैंटीन में बैठा मज़े से बातें कर रहा था। तभी उसे उसके एक चमचे ने पूछा, भाई अभी उस बेवकूफ़ अंश का फ़ोन था ना? तो नीरव हंसते हुए, हाँ उसी गधे का फ़ोन था, बाप ने कार्ड ब्लॉक कर दिया उसका, अब उसका कार्ड ब्लॉक तो कॉल ब्लॉक। ये बोलकर वो हंसने लगा। इधर अंश जो फ़ोन के ज़रिए ही ये सब सुन रहा था, वो खुद को संभाल ही नहीं पाया और धम से ज़मीन पर गिरकर बैठ गया। तभी वहाँ ध्यान आया, जो अंश को ऐसे ज़मीन पर बैठा हुआ देखकर दौड़कर उसके पास आया और उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ अंश, तू ऐसे ज़मीन पर क्यों बैठा है। अंश जो ध्यान की फिक्र देख और ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसे खुद का ध्यान को नीरव के लिए थप्पड़ मारना याद आता है। तो वो उसके गले लगे रोते हुए बोला, आई एम सॉरी यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा और उस नीरव के लिए तुझ पे हाथ उठाया और भरोसा भी नहीं किया, माफ़ कर दे यार। अंश को यूँ रोता हुआ देखकर ध्यान उसे चुप कराते हुए कहता है, बस बस अंश ऐसे मत रो, तुझे वक्त रहते ही पता चल गया, यही बहुत है। तभी श्रेया भी अंश के कंधे पर हाथ रखती है तो अंश अपने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखता है। तो श्रेया उसके आंसू पोंछते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए उससे कहती है, देख अंश अब भी देर नहीं हुई है और मेरा जो दुश्मन अंश था जिसे मैं जानती थी वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, और मुझे मेरा वही अंश वापस चाहिए जो सपने देखता था एक अच्छा बिजनेसमैन और सिंगर बनने का, जो हमेशा मुझे पढ़ाई में कंपटीशन देता था। वो क्या है ना, मुझे मेरे उस दुश्मन के बिना मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसे खड़ा करते हुए बोली, पता है कि तू बस अनिश अंकल को नीचा दिखाने के लिए अपने उन सपनों और पढ़ाई को नेगलेक्ट करता है, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रितु आंटी जाने से पहले खुद स्नेहा आंटी का हाथ अंकल के हाथ में देकर गई थी। ये सुनते ही अंश हैरान हो गया और सवालिया नज़रों से श्रेया को देखने लगा। अंश हैरान होकर श्रेया को देखे जा रहा था तो श्रेया आगे बोली, तो शायद ये भूल रहा है कि मेरे मॉम डैड सिर्फ तेरे डैड के बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कॉलेज के वक्त से ही। तो उन्होंने मुझे खुद ये सच्चाई बताई है। ये बोल वो एक गहरी सांस लेकर आगे कहने लगती है, जब रितु आंटी हॉस्पिटल में अपने लास्ट स्टेज कैंसर से लड़ रही थी तब उन्होंने ही स्नेहा आंटी का हाथ अंकल के हाथ में दिया था और उन दोनों को अपनी कसम दी कि उनके मरने के बाद वो शादी कर लें ताकि तुझे माँ का प्यार मिले और अंकल को एक सपोर्ट। वो स्नेहा आंटी को अपनी बहन मानती थी और स्नेहा आंटी भी, तुझे पता है अंश, स्नेहा आंटी अंकल से कॉलेज के वक्त से प्यार करती थी और ये बात रितु आंटी भी जानती थी, पर यह बात कभी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आई। अरे स्नेहा आंटी ने तो हमेशा अपना वादा निभाने की कोशिश की, पर तूने उन्हें कभी वो वादा निभाने ही नहीं दिया। तभी अंश श्रेया के गले लगकर रोते हुए कहने लगता है,
प्लीज़ हेल्प मी। मैं अब अपने घर वालों को हर्ट नहीं कर सकता। मैं अब सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। मैं डैड को नीचा दिखाने के चक्कर में ये तो भूल गया था कि मॉम मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहती थी। तो श्रेया उससे अलग होकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सबसे पहले तो अब ना ही तू रोएगा ना किसी को अपने को रुलाएगा, ओके। ये कहते हुए श्रेया ने अंश का चेहरा थाम लिया। फिर उससे बोली, क्या अब तू सबको और ख़ुद को एक मौका देने के लिए तैयार है? मेरे पुराने चिकने चमेले की तरह मेहनत करने के लिए तैयार है? ये सुनते ही अंश आंसू के साथ ही हंसते हुए, ए चश्मिश्क, डोंट कॉल मी चिकना चमेला। तो श्रेया भी झूठी अकड़ दिखाते हुए, मैं तो बोलूँगी। अंश अपनी आंखों के किनारे को साफ करते हुए एक शर्त पर। श्रेया सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए, क्या? तो अंश यही कि अब तू मेरी दोस्त बनेगी, क्योंकि तूने मुझे मेरे लाइफ का मोटिव याद दिलाया और सही रास्ता दिखाया। मैं जानता हूँ कि किसी फिल्म के हीरो की तरह मैं एक दिन में नहीं सुधर सकता, वक्त लगेगा, पर क्या तू मेरा साथ देगी इस वक्त में, प्लीज़? तो श्रेया अंदर से इमोशनल होते हुए पर अपनी भावनाओं को मन में छुपाते हुए, हाँ दूंगी तेरा साथ, कभी नहीं छोड़ूंगी तुझे, कहते हुए उसके गले लगकर रोने लगती है। तभी ध्यान वहाँ का माहौल हल्का करने के लिए कहता है, वहाँ मेरी कांडी बहन, तुझे तेरा ये चिकना चिमेला क्या मिला, तू अपने भाई को ही भूल गई। हाँ सही है, कहते हुए नौटंकी करने लगा। तभी श्रेया और अंश एक साथ चुप कर चंपट। तो ध्यान दोनों के बीच आकर अंश को घूरते हुए बोला, ए मुझे सिर्फ ये कांडी ही चंपट बुला सकती है। तभी अंश भी, तो मुझे भी बस चश्मिश्क ही चिकना चमेला बोल सकती है। ये सुन ध्यान अंश को, अबे साले। तो अंश बोला, अबे अभी तो मेरा साला है, मैं तेरा नहीं। ये सुनते ही श्रेया और ध्यान दोनों अंश को देखकर हैरानी से, तो अंश मुस्कुराते हुए ध्यान को चिढ़ाने के अंदाज में, हाँ मतलब झूठी ही सही, पर तेरी ये बहन मेरी फियांसे तो है ना, साले साहब, कहकर वो टेरेस पर ही भागने लगा। यूं ही कुछ वक्त भागने के बाद दोनों थक गए और हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और तभी अंश फिर से इमोशनल होते हुए धीरे से बोला, सॉरी भाई। तभी ध्यान बोला, पागल है क्या, आज तक तेरी किसी भी बात का बुरा माना है जो अब मानूंगा? तभी अंश भी हाँ में गर्दन हिला लेता है और फिर गुस्से से उठकर वहाँ से जाने लगा। तो श्रेया ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? तो अंश दांत पीसते हुए, मुझे मत रोक चश्मिश्क, आज मैं उस नीरव को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी दोस्ती का मजाक उड़ाया है। तो श्रेया ने उससे कहा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा अंश। ये सुनकर अंश उसे देखते हुए बोला, पर क्यों? उसने मेरे साथ क्या किया? मेरी दोस्ती का मजाक बनाकर रख दिया और तू चाहती है कि मैं चुप रहूं, लेकिन क्यों? तो श्रेया उसे कंधे से पकड़कर शांत करते हुए बोली, हाँ मैं चाहती हूँ कि तू कोई झगड़ा ना करे, क्योंकि उनकी वजह से तूने इतने सारे कांड किए हैं कि अब अगर और कुछ भी किया तो प्रिंसिपल ये भी नहीं सोचेगा कि तू ट्रस्टी का बेटा है और तुझे कॉलेज से निकाल देंगे और वो लोग हार कर भी जीत जाएंगे। और अंकल की इज्जत तो ख़राब होगी, वो अलग। कुछ जगह पर दिल की जगह दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। श्रेया की इस बात से अंश को समझ आता है कि वो गुस्से में कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। तो अंश बोला, यू आर राइट, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, तो अब क्या? तो श्रेया बोली, पहले तो बिना बंक किए क्लासेस, फिर घर जाकर स्नेहा आंटी से तू माफ़ी मांगेगा और आज का दिन सबके साथ बिताएगा और उन्हें और ख़ुद को वो खूबसूरत पल लौटाएगा जो सबने खोए हैं। इस पर अंश, पर क्या वो अब मुझे माफ़ करेंगे? तो श्रेया उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोली, वो माफ़ ना करें ये अलग बात है, पर तू कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है ना। अंश ये सुनकर मान जाता है। फिर सभी क्लासेस की तरफ चल देते हैं और अंश नीरव और उसके गैंग को इग्नोर करते हुए और अच्छे से क्लास को अटेंड करता है। बाद में श्रेया और ध्यान के साथ दीवान मेंशन में चला गया। स्नेहा जी एक मध्यम वर्गीय महिला थी। सिंपल सी साड़ी में एक सादगी पसंद व्यक्तित्व के साथ वो अंश का रूम खुद और एक हेल्पर की मदद से साफ़ कर रही थी और कह रही थी, अरे काका जल्दी साफ़ कीजिए, वरना अगर अंश ने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर कुछ गलत ही समझेगा। जब स्नेहा जी ये कह रही थी तब तक अंश, श्रेया और ध्यान रूम के बाहर तक पहुँच गए थे और अंश ने सब सुन लिया। तभी वो बाहर से देखते हैं कि काका अंश के रूम में लगी रितु जी की तस्वीर को
हटाकर सफाई करने वाले थे। तभी स्नेहा जी, अरे काका उसे मत छूइए, आप जानते हैं ना अंश को नहीं पसंद कि कोई रितु जी की तस्वीर को छुए। वही बाहर खड़ा अंश ये सब सुनकर अपने मन में सोचा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है मम्मा, अब और नहीं, सोचता है और नम आंखें और रूंधे गले से स्नेहा जी को आवाज़ लगाता है, मम्मा। ये सुन स्नेहा जी दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं तो अंश को इतनी जल्दी घर पे देखकर हैरान रह जाती हैं और कहते हुए, देखो अंश, इससे पहले कि तुम कुछ गलत समझो, मैं वो इतना ही बोल पाई थी कि तब तक अंश आकर उनके गले लग गया और रोते हुए बोला, सॉरी मम्मा, आपको इतना हर्ट करने के लिए। ये सुनकर स्नेहा जी हैरान रह गईं। फिर उन्होंने दरवाजे पर खड़े ध्यान और श्रेया की तरफ देखा तो उन दोनों ने हामी में गर्दन हिला दी और उन्हें सब ठीक होने का इशारा किया। उन्होंने भी अंश को गले लगा लिया। तभी अंश उनसे अलग हुआ और उन्हें बेड पे बैठाकर खुद घुटनों के बल उनके पैरों के पास बैठा और बोला, बहुत तंग किया ना मैंने आपको, पर अब नहीं, अब ना देर से आना, ना बदतमीज़ी से बात करना, अब सिर्फ करेंगे एक नई शुरुआत। आप अपने इस इडियट बेटे को एक चांस देंगे ना मम्मा। अंश स्नेहा जी को अपनी नम आंखों से देखते हुए बोला तो स्नेहा जी उसके चेहरे को थाम कर उसके सर को चूमते हुए कहने लगी, माँ को कभी बच्चों की बातों का बुरा नहीं लगता। ये सुनकर अंश फिर से उनकी गोद में सर रख लेता है और वो भी उसके सर को प्यार से सहलाती हैं। दोनों ही की आंखें नम होती हैं। ये माहौल देखकर श्रेया ध्यान का इशारा करती है तो ध्यान नौटंकी करते हुए कहता है, आंटी थोड़ा प्यार हम दो गरीबों पर भी बरसा दो, बेटा क्या मिला हमें भूल गई। तो स्नेहा जी और अंश दोनों उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और स्नेहा जी कहती हैं, आजा नौटंकी, तो वो दोनों भी उनके गले लगते हैं। तभी अंश बोला, मम्मा भूख लगी है। उसकी बात सुनकर स्नेहा जी, अरे हाँ तुम लोग बैठो, मैं भी खाना बना लेती हूँ। कुछ देर बाद सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते होते हैं और स्नेहा जी अंश और बाकियों को खाना सर्व करती हैं और अंश को पहला निवाला खुद खिलाती हैं और उसे खाते ही अंश की आंखें फिर नम हो जाती हैं और वो स्नेहा जी से कहता है, ये तो बिल्कुल माँ की जैसा टेस्ट है। तो स्नेहा जी कहती हैं, सिखाया भी तो उसी ने है, कहते हुए फिर उसे अपने हाथों से ही खिलाने लगती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है। तो सभी पीछे देखते हैं। वहाँ अंश के पापा मिस्टर अनीश दीवान खड़े थे जो अंश को स्नेहा जी के साथ यूँ प्यार से बर्ताव करते देख रहे थे। तभी अंश उनके पास आया और अपने कान पकड़कर बोला, सॉरी डैड, आपको और मम्मा को इतनी तकलीफ़ देने के लिए, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, श्रेया ने मुझे सब बता दिया। ये सुनते ही अनीश जी बहुत खुश थे और आज उन्होंने कई सालों बाद अंश के मुंह से अपने लिए डैड शब्द सुना था, क्योंकि जब से उन्होंने स्नेहा जी से शादी की तब से अंश ने कभी भी उन्हें डैड नहीं बोला। तभी अनीश जी ने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू थे। वहीं स्नेहा जी, श्रेया और ध्यान की आंखें भी नम हो गई थीं। फिर श्रेया, अरे आंसुओं से पेट नहीं भरेगा, चलिए रोना बंद कीजिए और डिनर की शुरुआत करें, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर सब मुस्कुराते हैं और फिर डिनर करते हैं। उसके बाद सभी फैमिली की तरह साथ वक्त बिताते हैं और श्रेया अंश को अगले दिन घर आने को बोलकर ध्यान के साथ चली जाती है, क्योंकि अगले दिन संडे था। और तैयार होकर नीचे चिल्लाते हुए आया, रामू काका कॉफ़ी। तभी स्नेहा जी और अनीश जी उसे गार्डन में साथ चाय पीते नजर आए तो वो उनकी तरफ बढ़ गया और जैसे ही स्नेहा जी ने उसे देखा वो बोली, ओहो मैं आज तुम्हारी कॉफ़ी भिजवाना भूल गई, तुम रुको मैं अभी बनाकर लाती हूँ। कहते हुए वो उठकर चली गई तो अंश उन्हें फिर से बैठाते हुए, अरे मम्मा काका ला रहे हैं ना, कोई बात नहीं आप बैठें। उसके कहते ही स्नेहा जी बैठ जाती हैं। फिर तभी काका कॉफ़ी ले आते हैं और अंश कॉफ़ी पीते हुए अनीश और स्नेहा जी से बहुत सी बातें करता है और उनके कॉलेज के दिनों के बारे में जानता है। फिर अफसोस करते हुए कहता है, मैंने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण आप लोगों के साथ का कीमती वक्त खो दिया है। तो स्नेहा जी उसे समझाते हुए, हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है अंश, पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं लौटता। इसीलिए उस कल के अफसोस को छोड़ो और आज और आने वाले कल को हमारे साथ जियो। वहीं अनीश जी भी स्नेहा सही कह रही है, जो हुआ उसे छोड़ो, अब बस इतना ख्याल रहे कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो अंश उनके हाथ को अपने हाथों में थाम कर कहता है, कभी भी नहीं होगा डैड,
आई प्रॉमिस। फिर यूं ही कुछ देर उनके साथ वक्त बिताने के बाद अंश वहाँ से ध्यान के घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो ध्यान के घर शर्मा मेंशन पहुंचा और अंदर आया तो उसे देखते ही ध्यान की मॉम रश्मि जी कहती हैं, अरे अंशु, तू इतने दिनों बाद आया है। तो अंश उनके पैर छूकर फिर गले लग गया। कैसे हो आप आंटी? इस पर रश्मि जी चहकते हुए बोली, ठीक थी पर तेरे आने से और मस्त हो गई हूँ। वो कह ही रहे थे कि तभी वहाँ मोहित जी आते हैं। अंश से कहते हैं, अरे जनाब, आज सुबह सुबह कहीं घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? तो अंश भी उसी अंदाज में, अजी जनाब, यहाँ आने के लिए घर का रास्ता भी भूलना पड़े तो वो भी मंजूर है। फिर क्या अंकल, एक तो आया हूँ, ऊपर से आप ताने दे रहे हो। फिर वो उनसे कुछ वक्त बातें करके रश्मि जी से पूछता है, आंटी ध्यान कहाँ है? तो रश्मि जी कुछ कहते ही उससे पहले ही मोहित जी साहबजादे सो रहे हैं अभी तक, कल मजदूरी जो करके आए हैं। ये सुनकर रश्मि जी, क्या आप भी जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो? कल वो अंश के घर पर ही था श्रेया के साथ। फिर अंश से पूछते हैं, बेटा वो अपने रूम में होगा, जाकर देख लो। उनके कहने पर अंश सीढ़ियों से चढ़ते हुए ध्यान के रूम में पहुंचा तो देखा कि ध्यान बड़े अजीब ढंग से सोया हुआ था। उसका शरीर आधा बेड के ऊपर लटक रहा था और ब्लैंकेट कहीं पड़ी थी। तभी अंश उसे हिलाकर उठाते हुए, ध्यान उठ जा भाई, उठ। तो ध्यान अलसाया सा थोड़ा उठकर अंश को देखकर अपनी नींद भरी आवाज़ में बोला, तू यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है? आ गया है तो खुद भी सो और मुझे भी सोने दे। कहते हुए उसने अपने पैर में ब्लैंकेट फांसकर उठाया और ओढ़ लिया। तभी अंश उसे फिर से उठाते हुए, अभी साले चुपचाप उठ जा, चश्मिश ने 8 बजे बुलाया था और अब 8:30 होने को आए हैं, जल्दी चल वरना उठाकर बाथटब में फेंक दूंगा। आज की कहानी का दूसरा भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।